नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिष संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बात करते हैं कुंडली में मंगल राहु युति के बारे में, विशेष तौर पर मंगल राहु के योग से होने वाले क्रोध के बारे में तथा इस युति के दुष्प्रभाव को कम करने के उपाय पर भी बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल और राहु ग्रह की युति के दुष्प्रभाव से व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करने वाला होता है, यानी उस व्यक्ति में क्रोध की मात्रा बहुत तीव्र कर देता है। यदि मंगल के साथ राहु की युति कहीं पर बनता है तो वास्तव में व्यक्ति का अहंकार उसके क्रोध का मूल कारण होता है, या यूं कहें कि अहंकार ही क्रोध की जननी है। स्पष्ट है, क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने की जरूरत होगी। ये क्रोध व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है और अत्यधिक क्रोध के कारण ही व्यक्ति कई बार जन्म मरण के चक्रव्यूह में भी फंसता चला जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो क्रोध का मुख्य कारण सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और राहु ग्रह को माना गया है। सूर्य को सहन शक्ति का प्रतीक माना गया है, जबकि मंगल आक्रामकता का कारक है और चंद्रमा शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों का प्रतीक होता है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक दूसरे के साथ किसी भी रूप में संबंधित होता है तो ऐसे योग से व्यक्ति के अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। व्यक्ति का स्वभाव अत्यधिक गुस्सा करने वाला हो जाता है और वह बात बात पर लड़ाई झगड़ा भी करता है, दूसरों पर रौब भी झाड़ता है। ज्योतिष में मंगल को वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, दुर्घटना, आग, बिजली और हथियार जैसे कारक का ग्रह माना गया है, जबकि राहु को आकस्मिकता, घटना, दुश्मन, षड्यंत्र, ऊर्जा, बुरे विचार और छल का कारक ग्रह माना गया है। इसी वजह से ज्योतिष में मंगल राहु का योग नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है, बल्कि बहुत तीव्र नकारात्मकता के साथ बहुत तीव्र क्रोध ही भी बनाता है। ज्योतिष की दृष्टि से तो मानव की कुंडली में मंगल और राहु का एक साथ पर होना बहुत ही कष्ट देने वाला होता है। कुंडली में यदि मंगल राहु का योग है तो सबसे पहले वह कुंडली के जिस भी भाव में होगा वह उस भाव को प्रभावित करेगा और उस भाव से नियंत्रित होने वाले जो भी कार्य है, जो भी घटक है, उसमें संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगा। यानी जिस भाव में ये युति बना हुआ है मंगल और राहु का, उस भाव के हरेक क्षेत्र पर, हरेक कारकत्व पर नकारात्मकता पैदा कर देता है। यदि कुंडली में लग्न में मंगल राहु का योग बनता है तो वह स्वास्थ्य पक्ष को कमजोर करेगा और व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के साथ साथ मान प्रतिष्ठा पर भी आघातक स्थिति को उत्पन्न कर देता है। वहीं यदि दूसरे धन भाव में मंगल राहु का योग बन रहा है तो व्यक्ति को आर्थिक संघर्ष करना पड़ता है, साथ ही संचित धन का ह्रास भी करता है और वाणी में बहुत ज्यादा कठोरता दे देता है। जबकि पंचम भाव में यदि मंगल राहु की युति हो तो संतान और शिक्षा से संबंधित परेशानियां उत्पन्न करता है। इसी तरह अन्य भावों में भी जहां भी मंगल और राहु की युति होता है उस भाव के कारकत्व पर उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मानव कुंडली में मंगल राहु का योग व्यक्ति को बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा देता है।
आमतौर पर हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत क्रोध जरूर होता है, पर यदि उसकी कुंडली में मंगल राहु का योग है तो वह व्यक्ति के क्रोध का स्तर इस अवस्था में पहुंच जाता है कि व्यक्ति चाह करके भी अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं कर पाता। ऐसे में व्यक्ति कई बार अपने क्रोध के चलते गलत कदम भी उठा लेता है। उसकी कुंडली में मंगल राहु का योग जीवन में दुर्घटनाओं को भी अवसर देता है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल राहु का योग उसके शत्रुओं और विरोधियों को भी बहुत ज्यादा बलशाली बना देता है। कई बार ना चाहते हुए भी जातक वाद विवाद और झगड़ों में उलझ जाता है। कुंडली में मंगल राहु का योग घर परिवार में भी मतभेद पैदा करता है और जीवन में कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम देता है। कर्ज से संबंधित परेशानी होती है और उसे आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। यही मंगल राहु की युति यदि स्त्री की कुंडली में हो तो उसका वैवाहिक जीवन पूर्णतः अशांत हो जाता है। यदि मंगल ग्रह राहु से पीड़ित है तो स्त्री को पति का सुख प्राप्त नहीं होता और वैवाहिक जीवन में कई तरह के संघर्ष पैदा हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल राहु का योग हो तो ये उपाय अवश्य करें। इससे उन योगों में होने वाले नकारात्मकता को कम किया जा सकता है। ऐसे जातक प्रतिदिन हनुमान चालीसा की पाठ तो करें ही, साथ ही शनिवार को साबुत उड़द की दाल का दान भी करें। प्रत्येक मंगल और शनिवार को मंगल से संबंधित कोई भी मंत्र, चाहे वह बीज मंत्र ही क्यों न हो, जैसे ओम भोम भोमाय नमः मंत्र का भी जाप करें और हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाने के साथ ही 8 मीठी रोटी बना करके कुत्ते को भी दान दें। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण, रोजाना मस्तक के ऊपर गौमूत्र, शहद और तिल के तेल को मिश्रित करके उसका तिलक लगाना चाहिए। सिर्फ ललाट पर ही नहीं, गले में भी और दोनों कानों में भी। ऐसा करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर ये सभी उपाय आप करते हैं तो मंगल राहु की युति से होने वाले दुष्प्रभाव में बहुत ही कमी देखने को अवश्य मिलेगा। आशा है आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में क्रूर ग्रह राहु के 3 ऐसे उपाय पर बात करेंगे जो राहु की नकारात्मकता को तो कम करता ही है, बल्कि राहु किसी भी रूप में हो आश्चर्यजनक रूप से उसे सकारात्मक फल देने वाला बना देता है और वह राहु उस जातक को बहुत ज्यादा सकारात्मकता दे देता है। राहु यदि किसी अन्य ग्रहों से युति बना करके हानि कर रहा हो तो भी राहु का ये तीनों उपाय जो अगले वीडियो में देंगे उसे अवश्य करना चाहिए। चाहे सूर्य के साथ राहु का योग हो या मंगल राहु की युति हो या अन्य किसी भी ग्रहों के साथ युक्त हो तो भी उस उपाय को जरूर करेंगे। यह 3 उपाय राहु का हम अगले वीडियो में अवश्य देंगे। भगवान आप सब पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी आशा के साथ आपको धन्यवाद।